ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अवंतीबाई अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अब मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में पहुंच गए अवंतीबाई अस्पताल में, और यहां से प्रदेश व्यापी वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, यही वो रिबन है जो शैलेश ने दिखाया था, वो रिबन उन्होंने काटा और उसके बाद अब वैक्सीनेशन अभियान का आगाज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और जो 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, उस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री उस वैक्सीनेशन रूम में हैं जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से तैयारियां वहां पर हो गई हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। जो पहली बेनिफिशियरी हैं आज के अभियान की, वो भी वहां पर मौजूद थी। और शैलेश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, अब क्या पूरा कार्यक्रम है यहां का? देखिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रिबन काट के उद्घाटन किया और इस समय वैक्सीनेशन रूम के अंदर ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं और वहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। इस समय वहाँ पर जो बेनिफिशरी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया था कोविन पोर्टल पर, उनका यहाँ पर इस समय वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो वैक्सीनेशन रूम के अंदर ही मौजूद है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही इस 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन अभियान की भी प्रदेश में शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं इस समय अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। लखनऊ मंडल के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर हैं, डीएम लखनऊ यहाँ पर मौजूद हैं, जो एनएचएम की एमडी हैं अपर्णा यू, जो वैक्सीनेशन के इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं सब लोग, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री जो है इस समय शुभारंभ करने के बाद इस कार्यक्रम का, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का की शुरुआत करने के बाद कमरे से बाहर निकल रहे हैं। और इसके बाद में जहां पर इस समय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की, इस कमरे में दो अलग अलग काउंटर आदेश लगाए गए हैं। देखिए, एक फिलहाल मुख्यमंत्री जब अंदर गए तो वो 18 से 44 साल वाला जो काउंटर था, क्योंकि जैसा हमने बताया दो काउंटर हैं, एक है जो 45 साल और उससे ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन का है। मुख्यमंत्री अंदर गए तो उन्होंने जो 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन का लिए काउंटर बना है, वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पर चीज़ों के बारे में जानकारी ली, अंदर के किस तरह से लोगों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कोविन पोर्टल देखिए, वहाँ पर उन्होंने ये भी पूछा कि जो कोविन पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई लोगों को दिक्कत ना आ रही हो। इसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में वहाँ पर उन्होंने और जानकारियाँ ली कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरह से फॉलो किया जाएगा, किस तरह से लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जो है अभी वहीं पर अंदर मौजूद है। ये देखिए, एक बेनिफिशरी जो है अभी यहाँ से निकले हैं, हम देख पा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये वैक्सीन जो है लगाई गई और हमने देखा कि एक बेनिफिशरी जो है तो अभी उस कमरे से बाहर निकले, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वैक्सीन लगवाने के बाद और ऑब्जर्वेशन रूम में गए हैं एक युवा 18 साल से ऊपर का जो वैक्सीनेशन शैलेश चल रहा है। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद पूरा जायजा ले रहे हैं। जो अभी जिस युवक को वैक्सीन लगी, मुख्यमंत्री ने उसका कार्ड देखा और बात भी की। तो पूरे अभियान पर अब मुख्यमंत्री की नज़र है। हालांकि अभी 14 दिन की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन कल के बाद से उन्होंने अपना एक्शन अवतार लिया है। कल भी उन्होंने निरीक्षण किया और देखिए, आज खुद वो वैक्सीनेशन रूम में खड़े होकर बाकायदा एक एक स्टेप का, एक एक प्रोसेस का जायजा ले रहे हैं। और बेनिफिशरीज जो है, जो लाभार्थी हैं, उनसे मुख्यमंत्री बात भी कर रहे हैं, उन्हें सुझाव भी दे रहे हैं कि वैक्सीन तो लग गई, लेकिन आगे भी अपना आप ध्यान रखिए। और देखिए, जो सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीनेशन का, वो भी अपने हाथ से मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है 18 से 44 साल के लोगों को जो लगने हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री और शैलेश, अब मुख्यमंत्री यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो ऑब्जर्वेशन रूम में जाएंगे या अब क्या कुछ कार्यक्रम है इस अस्पताल में? देखिए, इम्यूनाइजेशन रूम के बाद मुख्यमंत्री, टीकाकरण कक्ष के बाद मुख्यमंत्री जो है ये वेटिंग रूम में गए हैं। ये पीछे जो था अगला कमरा जिसके अंदर मुख्यमंत्री गए, जो हम अभी दिखा रहे हैं, ये वेटिंग रूम है। यानी यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे बैठना होता है जो बेनिफिशरी है, और उसके बाद जब उन्हें बुलाया जाता है वैक्सीनेशन के लिए, तब वो टीकाकरण के कक्ष में आते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताएं, ये जो कमरा है ये सिर्फ वेटिंग रूम नहीं है, बल्कि वहाँ पर 18 से 44 ले और भी। देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ से बाहर निकल आए हैं इस समय और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो संवाद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, मुख्यमंत्री जो ऑब्जर्वेशन रूम पे रुके हैं, उनको एक और रूम है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन रूम है। देखिए, अब ये मुख्यमंत्री जो है, जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, उसके अंदर इस समय गए हैं। यहाँ पर भी क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जिनका वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन के बाद वो आधा घंटा क्योंकि उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, तो मुख्यमंत्री जो यहाँ पर गए हैं, आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री जो है अभी इस ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर निकले
और पीछे इस रूम में चलिए और ये देखिए अब मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आते आते फिलहाल दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री इस समय जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ओपीडी है, यहाँ पर भी लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 टीकाकरण का एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री इस समय खड़े हैं। आप देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया और मुख्यमंत्री जो है अब मीडिया से बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सुनवाएंगे मुख्यमंत्री का जो संदेश होगा वो भी दर्शकों को सभी को। आप सुन सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त कोरोना की रोकथाम के लिए जो 18 से 44 साल तक के लिए वैक्सीनेशन होना था उसका शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने खुद उसका जायजा लिया और अब जो बातचीत है वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि मुख्यमंत्री आखिर क्या कहते हैं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त अवंती भाई अस्पताल में हैं और कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके अनुकंपा से वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18+ से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45+ को भी और 18+ को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45+ से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और 18+ के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही
सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहल्लों में भी इस सभी प्रकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में संवाद बना करके समय समय पे जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। टेस्टिंग की संख्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इस समय प्रदेश में हम लोग प्रतिदिन 2.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, संसाधन इसमें सीमित पड़ रहे हैं। धैर्य के साथ बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, मेरी अपील होगी वे लोग ही केंद्र में आएंगे। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की है कि जीरो वेस्टेज हो। वेस्टेज के उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जीरो वेस्टेज के साथ इसमें वेटिंग एरिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऑब्जर्वेशन एरिया वैक्सीन लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें। लेकिन हमें कोरोना के इस संक्रमण को भी रोकना है, इसकी चेन को हर स्तर पर ब्रेक करना है। इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। इसमें हर व्यक्ति के सहयोग से टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सफलता प्राप्त होगी और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सब विजयी होंगे। उस सामूहिकता का, टीम वर्क का परिचय सभी लोग दे रहे हैं। जनता जनार्दन भी दे रही है, हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे हैं, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, वे सभी लोग दे रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी बनने की ओर अग्रसर हों। वैक्सीनेशन के आज के इस कार्यक्रम को 18+ के लिए भी प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमें वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन संस्थाओं ने हमें वैक्सीन, हमने यद्यपि 1 करोड़ का ऑर्डर किया था, हमें वैक्सीन प्रारंभ यहाँ पे 18+ के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है। बाकी 5 करोड़ का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं और मेरा विश्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, तेज़ी के साथ इस वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हर नागरिक को सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन के माध्यम से देंगे ही, साथ साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक देगा।
वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने आज वैक्सीन लिया है उन सबको मैं अपनी राज्य सरकार की तरफ से बधाई देता हूं, उनके जो है शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। कोरोना वॉरियर्स और हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग उनका सम्मान करें और उनको हर प्रकार का संबल दें। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है इस पूरी उसमें, ये महामारी है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों का सहयोग इस पूरे अभियान में हमें चाहिए और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरक्षा प्रदान करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।